फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जो हमारे दिल में गंदे ख्याल आते रहते हैं, वसवसे आते रहते हैं, शैतानी फिरके आते रहते हैं, तो हम गुनाह करने का सोच लेते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे इरादे नेक बना देते हैं और हमारा दिल साफ रख देते हैं और हमारा नमाज में दिल नहीं लगता है और हम इबादत तो करना चाहते हैं, फिर भी हमारा शरीर यानी कि हमारा जो जिस्म होता है वो हमारा साथ नहीं देते रहता है। सोचते हैं कि हम पढ़ लें, अब तो नमाज पढ़ लें, अब तो गुनाहों की माफ़ी मांग लें, हम तो सोचते रहते हैं। अब भी आपको ऐसे वसवसे दिल में आने लगे तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें, यानी कि आप ये दुआ पढ़ते रहें तो आपका दिल साफ रहेगा, आप कोई भी गुनाह करने से बच जाएंगे। यानी कि हम जब भी गुनाह करने जाते हैं तो ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला हमें गुनाह से बचा देते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें ताकि हमारी ज़िंदगी नेकियों से भर जाए और गुनाहों से दूर हो जाए। यही हम चाहते हैं, जितने भी अल्लाह के बंदे हैं सब यही चाहते हैं। जानबूझकर तो कोई गुनाह नहीं करता, फिर भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये दुआ पढ़ा करें। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे दुआएं वजीफे बताती रहती हूँ कि हम गुनाह से कैसे बचें, अल्लाह ताला को हम कैसे ये दुआ पढ़ते रहे, वजीफा करते रहे तो हम गुनाहों से बच जाते हैं। मैं तो हमेशा आपको गुनाहों से बचने का वजीफा बताते रहती हूँ, दुआ बताते रहती हूँ, क्योंकि हमें आज मौका मिला है तो हम तौबा कर लें और नेकियों से भर जाए हमारी जिंदगी और गुनाहों से बचते रहे। तो आप भी ये दुआ अपने बच्चों को भी सिखाएं, आप खुद सीखें, औरों को भी सिखाएं, ताकि जब भी कोई गुनाहों की तरफ बढ़ने लगे अपने कदम तो रोक लें और ऐसे ही हम नेकी करते चले जाएंगे तो अल्लाह के प्यारे बंदों में से हमारी भी गिनती हो जाती है। ऐसा करें ताकि हम अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाए, अल्लाह को राजी कर ले। जब हम नेकी करते रहेंगे तो हमारी खैर बरकत घर में की ऐसे ही अल्लाह ताला खैर बरकत देते रहेंगे, हमारे कमाई में बरकत होती रहेगी। जिसे जॉब नहीं है, जिसे बहुत सारी परेशानी है, अल्लाह ताला उन नेकियों के ज़रिए हमें मदद करते रहते हैं। यानी कि हम गुनाह करते हैं और अल्लाह से तौबा मांगते हैं, हम गुनाह करते हैं अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी कैसे मदद करेंगे? तो पहले अपने दिल को साफ करें और नेक राह पे चलाएं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, क्योंकि वही है जो सातों आसमान और सातों ज़मीन बनाने वाला है। तो सब कुछ उसी के हवाले है। जो किसकी किसकी किस्मत में जो है अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और अल्लाह ताला ही है जो हमें पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला ही है जो हमें मौत देने वाला है। तो सब कुछ अल्लाह के हवाले है। तो इंशाअल्लाह आप भी अल्लाह के जो भी अल्लाह को पसंद है वही काम कीजिए। अल्लाह को नेक राह पे चलना पसंद है, अल्लाह का नेकियों का पसंद है। अल्लाह को जब भी हम नेक हिदायत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं तो वो पसंद है। तो जैसे अल्लाह को पसंद है हमें वैसे ही जीना चाहिए, ना कि हमारी तरफ हम जी पाए ऐसे नहीं। हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के राह पे चलना बहुत मुश्किल से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि शैतानी के वसवसे हमें ज़्यादा आ जाते हैं, दिल में ख्याल आ जाते हैं। नमाज पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नमाज पढ़ नहीं पाते, यही दिल में शैतानी वसवसे रहते हैं। ऐसे वसवसे आपको भी बहुत आते हैं, आपके शैतान के जैसे ख्वाब में आते हैं तो आप बहुत डर जाते हैं। अगर आपको ऐसे डरावने ख्वाब आते रहते हैं, किसी का साया आपको नज़र आते रहता है, ऐसे ही आप परेशान होते रहते हैं, तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें और अपने आप पर दम कर लें। अगर दिन में आप 2 मरतबा भी पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में 1 मरतबा भी पढ़कर अपने आप पर ये दम कर लें। बस छोटी सी दुआ है, आप इसे सीखना ज़रूर, क्योंकि हमारे नबी फरमा गए हैं कि जो इंसान हर वक्त अपने ज़बान पर कलमे तैयबा पढ़ते रहते हैं, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु ऐसे पढ़ते रहते हैं, वो भी अल्लाह ताला हमें नेकी अता कर देते हैं। बहुत अच्छा कलमा है, आप उसे हमेशा पढ़ा करें और ये वजीफ़ा भी किया करें। जब भी आप कोई भी नमाज से आप एक नमाज का टाइम कायम कर ले, आप चाहे सुबह में पढ़ लें, आप चाहे जोहर में पढ़ लें या असर में पढ़ लें या ईशा की नमाज में पढ़ लें। यानी कि आपको 5 वक्त की नमाज में अगर आपको पढ़ना टाइम नहीं मिलता है तो 1 मरतबा तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो पढ़कर आपको अपने आप पर दम कर लेना है। अगर घर में ऐसे आपको बहुत डरावने वसवसे आते हैं तो घर के ऊपर आप पानी के छींटे भी उछाल सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला घर की जो भी बुरी बला है वो बाहर चले जाएगी।
और अल्लाह की रहमत हम पर बरसते रहेगी। ऐसे ही आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें हर नमाज के बाद। अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप जितने बार चाहे उतने बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर आपको ये दुआ पढ़ लेने हैं। औज़ बिका मिन हमजाती सयातिन व औज़ बिका रब्बी अन यदरून। औज़ बिका मिन हमजाती सयातिन व औज़ बिका रब्बी अन यदरून। आपको ये दुआ हमेशा याद करते रहना चाहिए, यानी कि दिल के वसवसों के लिए, शैतानी वसवसों के लिए, और दिल नमाज में लगाने के लिए, और अल्लाह को याद करने के लिए आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें और औरों को भी शेयर किया करें, ताकि वो भी पढ़ेंगे तो आपको सवाब अता हो जाएगा। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो मेरी दुआ आपको अब तक पहुंच जाए, ऐसे ही मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ। और अपनी दुआ में हमेशा याद रखें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।